Good evening everybody. Welcome to lecture number 2 of current electricity. Today we discuss about Ohm's law, resistance, conductance, conductivity and limitation of Ohm's law. देखो आजिकार विषय होची ये जो Ohm's law अच्छी तमें जहाँ कि 10th बैकग्राउंड रे ऑलरेडी पढ़ी এই ओम्स लॉ विषय पढ़ी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये सब विषय तुम जस्ट बेसिक आइडिया जानी आज आम डिटेल्स रे जानिबा जे एक्चुअली ओम्स लॉ कौन कहूँ ये सब ओम्स लॉ केते बळे ओबे करिवो आ यार लिमिटेशन कौन अच्छे ठीक है तो तुम वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखिया ट्राए कर जहाँफल तुम बेसिक आइडिया अबाउट करेंट इलेक्ट्रिसिटी पाई करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मीन्स वी डिटेल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ आमको ओम्स लॉ ही प्रथम पढ़ा पड़ो लेक्चर नंबर 1 जहाँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक दे देजी बाद जदि जार नोट्स कि पीडीएफ दरकार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम से डाउनलोड कर पीडीएफ और नोट्स देखो एक्चुअली ओम्स लॉ कहूँ कौन ना ओम्स ये गोटे एक्सपेरिमेंट कले से देखिले जे जेतेबेले मोर टेम्परेचरटा कन्स्टांट रोचे आमर देखो बेसिकली कंडक्टर मीन्स कौन ना सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली फ्लो इज कॉल्ड एज ए कंडक्टर्स जे जो सब्सटेंस मध्य दे इलेक्ट्रॉन्स बा करेंटटा सहजरे पास करि पारिबो आमे ताको सुपरिवाही बा कंडक्टर कहिबा तले कथाटा होउची एक्चुअली ए जगह केते वोल्टेज देले करेंटटा केते अमाउंट रो सप्लाई होबो फॉर एग्जांपल मन कर ये तर गोटे बेसी गोटे कंडक्टर्सटे हो गोटे कंडक्टर्स होला ये गोटे पॉइंट मनकर पी रोचे ये गोटे पॉइंट मनकर क्यू रोचे ये जो कंडक्टर ये कंडक्टर दुई पट एंड रे मु गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूची इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिया मतलब फॉर एग्जांपल मु गोटे सिंपल गोटे बैटरीटे कनेक्शन करूची ताहले जो बैटरी वोल्टेज मनकर वी हो देखो मु कहिबी जे मु गोटे मनकर सिंपल कथा मु गोटे 9 वोल्टर बैटरी नेबी जदि 9 वोल्टर बैटरी नौची मु देखिली मनकर ए कंडक्टर मोर 2 एम्पियर करेंट पास होचे तो जितेबाला मु आउ टिके अधिक वोल्टेज नेली मन को 20 वोल्टेज बैटरी मु नेली देखिली जे एई जगह आउ टिके अधिक अमाउंट रो करेंट पास हला फॉर एग्जांपल मनकर 4 एम्पियर करेंट पास होचे तामाने जितेबाला बैटरी वोल्टेजटा बढ़ुची अधिक वोल्टेज तुम बैटरी कनेक्शन करूछ बा हाई अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूछ ताले करेंट ए जगह अधिक अमाउंट रो कन्स्टिट्यूट होची जहा कि कंडक्टर पास होची ठीक कथा होची तामाने आमे जानिले जे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़िले करेंटटा बढ़ुची तामाने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़िले करेंटटा बढ़ुची अर्थात आम देखले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो जगह आमे गोटे कंडक्टर नै छंती और सही जगह कौन अच्छी ना आम टेम्परेचरटा कन्स्टांट अच्छी पे कौन अच्छी ना टेम्परेचर को मुझे कन्स्टांट रखी तो ओम्स कहले जे एट कन्स्टांट टेम्परेचर जेतो तो टेम्परेचर कन्स्टांट रखिबू एट कन्स्टांट टेम्परेचर इट सेज दैट एट कन्स्टांट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द पोटेंशियल डिफरेंस between them but the potential difference across it potential difference between them ता माने करेंटटा मोर डायरेक्टली डिपेंड्स करछ कहा पर पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर बा मु कहि पारि पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल द अमाउंट ऑफ करंट तो जतबल देखो मु गुटे VI ग्राफ ड्रा करछि V कहले पोटेंशियल डिफरेंस टेकिंग अलोंग y एक्सिस I कहले करंट टेकिंग अलोंग x एक्सिस देखो तुम आइदर या तुम किसी बही बुक रे कौन करुच्ची ना से एक्स एक्सिस रे वोल्टेज नौ आई एक्सिस रे करेंट नौ ये भी तुम नेले हो पार किंतु एक्चुअली जोटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तुम ताको सब एक्स एक्सिस रे नब एनसीईआरटी बेस्ड मु कहूँ एनसीईआरटी बुक देखिबो ताले वोल्टेज टाक मु नउची y एक्सिस रे करंट टाक मु नउची x एक्सिस रे काहे कि ना करंट हमर गोटे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी व्हिच टेकन अलोंग x एक्सिस जेमि तुम सब काइनेमेटिक्स से ग्राफ करथिबो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम है टाइम ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस तो जहाँ भी होना कहीं तो हम देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपीयर्स इट्स कॉल्ड r where r is the resistance where r is the proportionality constant or called as resistance. So R equals to V by I.
R equals to V by I. The graph देखो since potential difference is directly proportional to the amount of current, the graph is straight line. The graph is straight line, but आप कहा जाए linear curve वा linear graph बोली कहा जाए. ताले मु देखिली ये जो R टा हला कौन R टा हला resistance. देखो तमें सबू जानी तो वो electrical device जाना मु resistor कहूँची. तो ये मन कर मोर गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ये मन कर मोर गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस टे कनेक्शन होइची सिंपल गोटे मन कर इलेक्ट्रिकल डिवाइस टे कनेक्शन होइची ये गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस मु नउची जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस रो मु नाम दउची रेजिस्टर दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर देखो रेजिस्टर कहले कोन इट इज ए टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which oppose or resist the flow of electric current and that property of electricity is called as a resistance. से कहूँ रेजिस्टर टा एमती गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जे कि इलेक्ट्रिक करेन्ट ताकू अपोज करे तामाने ए जो कंडक्टर करेन्ट टा पास करूची ताकू जो डिवाइस टा अपोज करे जे तू कहू तू आ एते अमाउंट करेन्ट आसे ताकू अटकेइबो तो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which oppose the amount of electric current inside a conductor is called as resistance and that property of electricity is called as a resistance. डिवाइस रो ना रेजिस्टर जे कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करे ता माने देखो रेजिस्टेंस R equals to V by I अर्थात जदि गोटे कंडक्टर रो रेजिस्टेंस पावर टा अधिक थिबो ताहाले सही जागा रे कम अमाउंट रो करंट पास करिवो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होजी जदि मु करंट को अधिक अपोज करबी ता माने करंट टा सते पास करि पारिबो ना तो जते अधिक रेजिस्टेंस करंट टा सते कम पास होबो एबे देखिबा आमे रेजिस्टेंस एक्चुअल जो कहू ना हम काहे की यूज करबा आमे रेजिस्टेंस को काहे की यूज करबा यूज ऑफ रेजिस्टर तो जदि ये करंट को अपोज करछु मोर ता एक्चुअल हाई अमाउंट ऑफ करंट दरकार जदि अधिक करंट पास करबो से ता हम पई भलो फेवर होबो तले आमे काहे की रेजिस्टर यूज करबा जे कि करंट को अपोज करूची देखो आमे रेजिस्टर एथिबा यूज करबा टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किटिंग ये जो शॉर्ट सर्किट होची ताकू अवॉइड करबा पई आमे रेजिस्टर टे यूज करबा शॉर्ट सर्किट कहले कोन देखो नॉर्मली आमर गोटे वायर टे पॉजिटिव वायर थाए जोडा कि तुम देखियो रेड कलर टे गोटे वायर टे अछि से रेड कलर वायर टा पॉजिटिव वायर जहा को कहा जाय लाइव वायर कहा जाय आउ गोटे देखियो पले ब्लैक कलर गोटे वायर थाए से ब्लैक कलर टा तमर होची जाउ कहा जाय न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर टा कोन कहा जाय ब्लैक कलर टा कहा जाय न्यूट्रल वायर आ से तमर नेगेटिव होची नेगेटिव तो जतो बळे रेड कलर जतो पॉजिटिव वायर टा नेगेटिव वायर सहित कनेक्ट हे जिवो सेतो बळे सही जागा रे जोल्स हीटिंग जुगो हाई अमाउंट रो करंट हाई अमाउंट रो हीटिंग डेवलप हुए तो एते अमाउंट हीट डेवलप हम जे कि टोटाल जो कभरटा अच्छी इन्सुलेटेड कभरटा अच्छी से ताऊ कौन करना से पोड़ी दब जहाँफल वायरटा नेकेड हो नेकेड वायर जो कनेक्ट हो आउ टे अधिक एक्सप्लोसिव आउ टे अधिक हीट डेवलप हम जहाँफल कि से हुए तो बिल्डिंग है कि होम है कि जेकोसी तुम हाउस प्लानिंग है से सब कौन हो ना एक्सप्लोज कर तो ताकू ये शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने आम रेजिस्टर यूज करते आउ कौन पे यूज करते ना आउ को पे यूज करते टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज पाइबा भी आम रेजिस्टर को यूज करते कहीं ना आम आउटपुट वोल्टेज V रो फॉर्मूला V = RI तो आम रेजिस्टर एथि यूज करिया टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज को पाइबा भी हेले आम रेजिस्टेंस को यूज करिया आउ कौन यूज करवा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखो तुम सब देखी तो हाउसिंग सब फ्यूज तार लगी थे जहाँ विषय फ्यूज कौन से विषय मुझे पर डिस्कसन करी तो जदि हाई अमाउंट करंट पास करूँ भी अपोज करने जहाँकि आम फ्यूज यूज करती जहाँ नेक्स्ट फ्यूज गोटे वायर गोटे थिन कपर वायर जदि तुम सर्किट रे हाई अमाउंट करंट पास करूँ से फ्यूज वायरटा कौन हो फ्यूज तारटा कौन हो मेल्ट हो तो ये इलेक्ट्रिक करंट हाई अमाउंट जदि पास होची ताको ये रेजिस्टर कौन करे अपोज करिवो बुझला बे कोन यूज ऑफ रेजिस्टर कोन एबे देखै जो हम रेजिस्टेंस बढ़िले एक्चुअली रेजिस्टर हमर टू टाइप्स रेजिस्टर नॉर्मली गोटे हला तोर फिक्स्ड रेजिस्टर गोटे तोर हला फिक्स्ड रेजिस्टर आउ गोटे तोर हला कोन ना वेरिएबल रेजिस्टर देखो ए जो सिंबलटा कली ए सिंबल तोर कोन हला ना वेरिएबल रेजिस्टर रेजिस्टर बा मु जहाँ को कहि पारबी कोन रियोस्टाट
देख बोले ये जो सिंबलटा तोर कौन है ना रियोस्टाट RH रियोस्टाट सिंबल है RH ये वेरिएबल रजिस्टर जहाँ रियोस्टाट से एका एक सिंबल है ये है फिक्स्ड रजिस्टर आ वेरिएबल रजिस्टर कहले देख पे कौन आमर जो रजिस्टर अच्छी आम से रजिस्टर बा रेजिस्टेंस डिवाइस ना रजिस्टर से प्रॉपर्टी ना रेजिस्टेंस एवं आम देखा रेजिस्टेंस रो यूनिट्स कौन आ डायमेंशन कौन देख आम ए रेजिस्टेंस रो यूनिट्स पढ़ा सिंपल कथा आम देखिले ओम्स लॉ फॉर्मूला कौन कहूँ ना ओम्स लॉ आम फॉर्मूला पाइले ओम्स लॉ V = RI पे ओम्स लॉ कौन है ना ओम्स लॉ = V = RI एवं देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन वेरी इंपोर्टेंस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रो कौन यूनिट्स और डायमेंशन अच्छे आम विषय पढ़ा देख ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V = RI देखो पहले आम जो ग्राफ पढ़ले जे एक्स एक्सिस रे मु नहीं करेन्ट नहीं वाई एक्सिस रे वाई एक्सिस रे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ ग्राफ देखी एमती होता कहीं ये V प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल सिंबल हटले गोटे कन्स्टांट आसे ना रेजिस्टेंस तो मुझे देखिए V = RI तो R = कौन हम ना R = कौन V/I हम R = V तो जो ग्राफ मोटे स्लोप ने स्लोप मीन्स कौन ना स्लोप मीन्स है tan थीटा स्लोप जो ग्राफ नेबी माने रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट बा रेट ऑफ चेंज केते अमाउंट ऑफ करेंट मोर चेंज होची तो मु ग्राफ स्लोप नेबी स्लोप तो फॉर्म जानिछु इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y = mx + c सीटा कांस्टेंट इफ जदि सीटा तोर 0 हुए तो देखिलु y = mx m टा कहले स्लोप त माने m = y/x माने y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट y टा तोर हला कोन वोल्टेज x टा कोन हला करंट वोल्टेज बाय करंट कौन रेजिस्टेंस तमाने स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव अस रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव अस रेजिस्टेंस क्वेश्चन पड़े जे ओम्स जो कर्व हला ए ओम्स ग्राफ रो ए स्लोप तुम कौन डिटरमिन करछि तो तुम लिखिबो स्लोप ऑफ ओम्स ग्राफ गिव अस रेजिस्टेंस आ रेजिस्टेंस रो यूनिट्स और डायमेंशन विषय में पढ़िबा देखो जो रेजिस्टेंस रो यूनिट्स अछि यूनिट्स हो रेजिस्टेंस रो ओम हूँ रेजिस्टेंस यूनिट्स तुम बा कही पार पोटेंशियल डिफरेंस जानिच वोल्ट करेंट कौन जानिच एम्पियर करेंट कौन जानिच एम्पियर बा तुम ए सिंपल कथा कही पार ए 1 ओम को डिफाइन कर एक्चुअली 1 ओम कहले कौन ना 1 ओम रो सिंबल ये ओमेगा दे पार 1 ओम = 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर ता माने जतो बेले गोटे कंडक्टर रे 1 एम्पियर करंट पास करथुबो जदि से कंडक्टर को 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाइथिबो ताले से जो रेजिस्टेंस है से कंडक्टर रेजिस्टेंस टाउ कहाजिबो बा से सर्किट रो रेजिस्टेंस टाउ कहाजिबो 1 एम्पियर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन the resistance of a electrical circuit is said to be 1 ohm when 1 ampere of a current is flowing through a conductor having potential difference 1 volt बुझेला एबे ये तार SI यूनिट मु एबे CGS यूनिट ऊपर डिस्कशन करबी तुम जानिछो CGS ला 2 टाइप्स वन इज द ESI यूनिट ESI कल इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ ओम पाई कोन हबो ना 1 स्टार्ट ओम इक्वल्स टू कोन हबो पिले सेम CGS 1 स्टार्ट वोल्ट बाय 1 स्टार्ट टू कूलम बा स्टार्ट टू एम्पियर बुझेला स्टार्ट टू एम्पियर सॉरी ताले बे देखिए रिलेशन एवं भीतर देखिबा जो 1 ओम आउ 1 ESI ओम भीतर कौन रिलेशन अछि देख तू जानि छु 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर ताले 1 वोल्ट इज हाउ मेनी स्टार्ट वोल्ट ना 1 वोल्ट हम देखियो अबे 1 वोल्ट इज हाउ मेनी स्टार्ट वोल्ट ना 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 by 300 स्टार्ट वोल्ट and 1 ampere काली कही 1 ampere equals to 3 into 10 to the power 9 start ampere एबे याको सॉल्व करो 300 तो डिवाइड सब याको सॉल्व कर हबो 1 by 9 into 10 to the power 11 ये 00 ये 9 अछि 10 to the power 11 स्टार्ट वोल्ट बाय स्टार्ट एम्पियर तो कहला स्टार्ट ओम ता माने 1 ओम हम पाइले बे 1 ओम
इक्वल्स टू 1/9 इंटू 10⁻11 स्टार्ट ओम। तो ये हम पाइले रिलेशन बिटवीन 1 ओम एंड स्टार्ट ओम। एबे देखिबा यार ईएमआई यूनिट कौन अछि। ईएमआई यूनिट माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तुम जानिछ ईएमआई यूनिट कौन ना ईएमआई यूनिट होची आव ओम। ताले 1 आव ओम इक्वल्स टू एटा हबो 1 आव वोल्ट बाय 1 आव एम्पियर। एबे देखिया रिलेशन बिटवीन ओम एंड आव एम्पियर। वी नो that 1 ohm equals to 1 volt by 1 ampere, and 1 volt is how many amp volt? Now 1 volt equals to 10⁸ amp volt. Samiti 1 ampere is how many amp ampere? Now 1/10 amp ampere. काली कहितली सब विषय लेक्चर नंबर 1 रे ऑलरेडी मु कहि देछि, प्रूफ भी करछि लेक्चर नंबर 1 रे सब तुम देखि पारो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जे 1 volt 10⁸ amp volt केमिति हला बा 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1/10 amp एम्पियर केमिति हला तार प्रूफ लेक्चर नंबर 1 रे अछि जाके डिस्क्रिप्शन लिंक अछि। याकू सॉल्व कर दे, याकू तो सॉल्व करले पाइबू 1 ओम इक्वल्स टू 10⁹ amp volt by amp एम्पियर। amp volt by amp एम्पियर कोन amp volt। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओम स्टार्ट ओम एंड amp volt बुझेला। एबे देखे डायमेंशन जे रेजिस्टेंस रो कोन डायमेंशन अछि ठीक हैला देखि दे स्क्रीनशॉट नै जा बा मो नोट्स दे दे डिस्क्रिप्शन तुम डाउनलोड कर पारियो। एबे देखिए डायमेंशन कौन अच्छी जो रेजिस्टेंस यूनिट्स तो पढ़ले एबे देखिए डायमेंशन कौन अच्छी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। डायमेंशन कौन अच्छी हम ता विषय देखिबा। डायमेंशन देखो तुम जानिछ जे r इक्वल्स टू v by I किंतु अगेन वी नो दैट w इक्वल्स टू vq। w कहले वर्क q कहले चार्ज सो v इक्वल्स टू कोन ना w by q। तो जो v प्लेस रे मु पुट करबी वर्क बाय चार्ज एही पर I और सिंपल कथा डला वर्क इनटू q I। ताहले हम कोन कहिबा वर्क डायमेंशन फॉर्मूला तो जानछु फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला एटा हो m1 l2 t - 2 दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। चार्ज रहउची a1 चार्ज सॉरी q इक्वल्स टू it तो चार्ज कोन ना a1 t1 और करंट रहला a1। ताको तो सॉल्व कलो कोन ना m1 l2 t1 ऊपर गल t - 1 ये t - 2 अछि तो एटा कोन हबो ना t -3 a1 a2 ऊपर गल a - 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस दैट इज m1 l2 t -3 a - 2 बुझियला। एबे देखिबा ए जो रेजिस्टेंस कथा मु कहू जे रेजिस्टेंस ता कहा पर डिपेंड्स करछि माने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ए रेजिस्टेंस ता को फैक्टर ऊपर डिपेंड्स करछि हम ता ऊपर स्टडी करबा जे को फैक्टर्स माने कोन बढ़िले रेजिस्टेंस ता बढ़िबो बा कोन गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रो कमिले रेजिस्टेंस ता बढ़िबो। देखो हम पढ़ा पले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ए रेजिस्टेंस ता को फैक्टर्स ऊपर अफेक्ट करछि एवं तार रिलेटेड पढ़िया फैक्टर्स अफेक्ट रेजिस्टेंस। देखो चारिटा फैक्टर्स ऊपर डिपेंड्स करे। फर्स्ट वाला डिपेंड्स अपन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ता माने ए जो रेजिस्टेंस ता तुम कहू जो ए डिवाइस ता रेजिस्टर ता को मटेरियल तैयार हेछि कॉपर रे ना आयरन रे ना एल्युमिनियम रे को मटेरियल तैयार हेछि तो इट डिपेंड्स अपन द नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड कथा कोन सेकंड कथा कहूछि इट डिपेंड्स अपन द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ये गोटे सब्सटेंस रो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड्स करिवो केमति डिपेंड्स करिवो हम देखिबा। टेम्परेचर ऊपर डिपेंड्स कर ठीक अछि केमति डिपेंड्स करिवो मन करो गोटे फार्मूला अछडा RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल t। R0 कहले कोन ना रेजिस्टेंस एट ए जीरो टेम्परेचर बा इनिशियल टेम्परेचर ता माने एब्सोल्यूट गोटे कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर बा जीरो टेम्परेचर रे नॉर्मल टेम्परेचर बा जीरो टेम्परेचर रे तार रेजिस्टेंस केते अछि एटा हला R0 बा तो सिंपली कथा कहबी रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर मान ताकू तो मु कोन से हीट देइनी नॉर्मल त से जहा गुरतिला तो इनिशियल बा जीरो टेम्परेचर रे मु किछि हीट देइन ताकू से जगह रेजिस्टेंस केते अछि RT कहले एबे मु ताकू हीट देली मन कर किछि अमाउंट हीट सप्लाई करली
तो देखिली सही जगह टेम्परेचर रेजिस्टेंस केते अछि आरटी कहले रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर अल्फा कहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट डेल्टा कहले चेंज इन टेम्परेचर मन कर मोर इनिशियल टेम्परेचर अच्छे 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं मुझे टेम्परेचर देकर कली केतना 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताने जगह डेल्टी के चेंज इन टेम्परेचर है के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो बुझीगला से भाई जो तुम रेजिस्टिविटी ऊपर नब बा तुम सॉरी ये तुम रेजिस्टेंस कथा ताने रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस जदि गोटे सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ुची ताले से मटेरियल रेजिस्टेंस बढ़ुची इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज मोर देन इट्स रेजिस्टेंस इज ऑल्सो मोर when we increase the temperature of a substance by or a conductor then its resistance will be increases temperature बढ़ेले से conductor resistance कोन हबो बढ़िबो according to this formula बुझला एबे देखिबे आउ को फैक्टर्स ऊपर डिपेंड्स करछि ना रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड्स upon the length of conductor directly depends करे and resistance is inversely proportional to the area of a conductor when we combine it एरिया पर इनवर्सली लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डायरेक्ट डिपेंड्स करे मु कहबी गोटे एग्जांपल दउची मो पाखटे थिक वायर अछि आ गोटे मो पाखटे थिन वायर अछि क्वेश्चन पचाली जे को केस रे करंट अधिक अमाउंट पास हो जी थिक वायर ना थिन वायर एंड एक्सप्लेन करो बुझियला को केस रे करंट अधिक परिमाण रे सेम मन कर ये भीतर कपर रे तयारी ये भी कपर रे तयारी सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर लेंथ भी सेम अच्छी किंतु गोटे थिक वायर आ गोटे थिन वायर कौ केस रे अधिक अमाउंट करंट पास हो देखे थिक वायर एरिया अधिका इनवर्स डिपेंड्स करछि एरिया अधिका तो रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस लेस रेजिस्टेंस कम हेले अपोजिंग पावर कम हेले करंट हाई अमाउंट रे पास करिवो ता माने थिक वायर एरिया अधिका बोली सही केस रेजिस्टेंस कम जहाँ फल करेन्ट अमाउंट थिक वायर अधिक अमाउंट पास हो बुझीगला हो सर एबे तू कंबाइंस कले आर इक्वल्स टू एल बाई ए आउ ये प्रोपोर्शनल सिंबलटा हटी गले देखो पहले यही जगह अल्फाटा ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन अल्फा ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट बुझीगला तो यही जगह देख आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए मोटे कन्स्टांट आणुची आर rho L by A. Rho is the proportionality constant and called as resistivity or specific resistance. Rho टा ना कण ना rho ना होची resistivity or specific conductance specific resistivity or specific resistance तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए तो रो इक्वल्स टू केते हबो ना रो इक्वल्स टू हबो आर ए रो इक्वल्स टू कोन हबो ना आर ए डिवाइड बाय एल आर ए रो इक्वल्स टू हबो आर ए डिवाइड बाय एल हला इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एसआई रे मुनो एसआई सिस्टम रे लेंथ ऑफ वायर हला 1 मीटर एरिया टा मोर हला केते 1 मीटर स्क्वायर तो यूनिट्स देखे रेजिस्टिविटी यूनिट्स कोन ना रेजिस्टिविटी यूनिट तो जानिचो रेजिस्टेंस रो यूनिट हला ओम एरिया रो यूनिट हला एसआई रे मीटर स्क्वायर लेंथ रो मीटर तो मीटर कैंसिल तो मु कोन कहबी ना ओम इनटू मीटर तामने रेजिस्टिविटी रो एसआई यूनिट हला ओम इनटू मीटर बुझियला ओ ठीक अछि एबे ताहाल अछि या डायमेंशन सही भली दे डायमेंशन कोन होछि ना ओम रेजिस्टेंस हमें देखिले रेजिस्टेंस डायमेंशनल फार्मूला हम पढ़िले जेटा होछि m1 l2 t - 3 a - 2 ये हितला रेजिस्टेंस डायमेंशनल फार्मूला एरिया बाय ए एरिया कहले l2 लेंथ कहले l तो एटा कोन सॉल्व हबो देखे ये l2 l1 कटि गला बाकी ऊपर होला l1 या सॉल्व कले कोन होछि ना m1 l3 t - 3 a - 2 this is the dimensional formula of resistivity
अब देखिए से रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहले कौन बुझीगला देखिए कहले कौन डिफाइन करवा मन को लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर देन रो इक्वल्स टू कौन हम ना आर एरिया 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर तो सिंपली कथा केते हो आर तामाने रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल व्हेन लेंथ ऑफ wire is 1 meter and area of cross section is 1 square meter तामाने गोटे कंडक्टर रेजिस्टेंस कहवा जहाँ रेजिस्टिविटी कहवा सेया सेम जेते बड़े से कंडक्टर बा वायर लेंथ हम 1 मीटर और तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम 1 मीटर स्क्वायर ठीक अच्छे ता माने मुझे कहीपरि जमती टेम्परेचरटा डिपेंड्स ठीक अच्छे पे लिखाऊे जमती टेम्परेचरटा डिपेंड्स करता रेजिस्टेंस उपरे सेमती रेजिस्टिविटी भी डिपेंड्स करे रेजिस्टेंस जमती कहले आरटी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टी सेम हिसाब से तुम रेजिस्टिविटी भी डिपेंड्स करे तामाने रो टी इक्वल्स टू रो0 1 प्लस अल्फा डेल्टी बुझेला एबे देख प्लीज आगे कौन मुझे कहि जो अल्फा केस कहूँ ये जो R0 देखे R0 एपटे कौन है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस या सल्व कर RT इक्वल्स टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टी लिखुची कैपिटल टी डेल्टी कहले चेंज इन टेम्परेचर केते हम ना RT माइनस R0 इक्वल्स टू R0 अल्फा डेल्टा टी so alpha equals to RT minus R0 divides by delta ये तुम हला टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो फार्मूला ये कौन हला ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट रो फार्मूला एबे गोटे एग्जांपल करछि क्वेश्चन गोटे एग्जांपल करछि गोटे एग्जांपल क्वेश्चन कहला at zero temperature the resistance of a material is 2 ohm when we heated it that means at 20 degrees centigrade the resistance of that material is x find out x कहला जीरो टेम्परेचर रे गोटे मटेरियल रेजिस्टेंस हो 2 ओम रेजिस्टेंस हो 2 ओम जेतो ताको तू हीट कलु मु जानले रेजिस्टेंस बढ़िबो मैं ताको प्रूव करूची टेम्परेचर बढ़ले केम रेजिस्टेंस बढ़ुची से क्वेश्चन पचारुची 20 डिग्री सेंटीग्रेड रे सही मटेरियल रो रेजिस्टेंस केते हबो जदि तार टेम्परेचर कोएफिशिएंट 10 to the power -4 हुए जदि तार टेम्परेचर कोएफिशिएंट 10 to the power -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हुए बुझियला ताहले एबे मु देखिउची जे एगो एबे मु सॉल्व करची देखिबा केते तार रेजिस्टेंस होची देखो प्लीज सिंपल कथा एको मैं सॉल्व करची कौन हबो ना तू जानछु फार्मूला RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टी R0 केते अछि 2 1 अल्फा देछि केते 10 to the power -4 डेल्टी केते देछि सॉरी पहले क्वेश्चन टा मन को मते चेंज कर दोछि क्वेश्चन मन को पचाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे केते 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे केते ताले देखिलु प्ले मोर डेल्टी केते हबो डेल्टी को चेंज इन टेम्परेचर फाइनल 100 इनिशियल 0 तो चेंज केते हला ना चेंज हला 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज ताहले अल्फा 10 to the -4 डेल्टा हला 100 या तो सॉल्व करे हला 2 1 प्लस 10 to the power -2 यानी 2 1 प्लस 0.01 1/100 100 मीन्स 0.01 ताको सॉल्व कले 2 into 1.01 यानी 2.02 ओम 2.02 ओम ता रेजिस्टेंस बढ़ला कि नहीं बुझियला एबे तुम पई टैक्स ए सेम वे रे एबे तुम पई टैक्स सब पिला टैक्स करिया पई चाह मु चाहू जी एटा क्लासरूम टीचिंग भली हो टिके वीडियो टे लंबा होउची जानि कर लंबा करची तुमको फील हो जे क्लासरूम टीचिंग भलिया होउची नले पिला कोर्स सरीबने एबे देखिबा गोटे तुम पई टैक्स कोन दिया होला जने वीडियो देखुछ तो 9776076869 नंबर व्हाट्सएप करिवो मु तार रिप्लाई देबी
बुझीगला कमेंट सेक्शन में कह क्वेश्चन तुमको दौची at 0 degree centigrade the resistance of a material is 4 ohm then find out resistance of that material at temperature 20 degree centigrade 20 degree centigrade रे टेम्परेचर टा केते 20 डिग्री सेंटीग्रेड रे सही मैटेरियल टेम्परेचर केते जदि तार टेम्परेचर कोफिशिएंटा केते हेतिबो मन करो 10 टू द पावर -4 सहज देजी जी प्रॉब्लम देजी या को तुम सॉल्व करिवो जीरो टेम्परेचर रे रेजिस्टेंस 4 ओम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रे टेम्परेचर केते जार अल्फा हो 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स एही मेथड या को सॉल्व करिवो एही फार्मूला को अप्लाई कर बुझियाला पिले एबे देखो पिले आमे एबे पढ़िया आउ किछि टर्म पढ़िबा सेटा तुम ये जे रेजिस्टेंस गला आउ किछि टर्म पढ़िबा क्वेश्चन नै जाओ स्क्रीनशॉट नै जाओ ए पिले आमे आउ किछि टर्म पढ़िबा जे आमे एबे आउ किछि टर्म पढ़िबा कंडक्टेंस ओरे पढ़ा टर्म पिले कंडक्टेंस देखो पिले कंडक्टेंस कहले कोन कंडक्टेंस सिंबल पिले मु जी मन कर नउ जी सिंबल Conductance means the reciprocal of resistance is called as conductance. Reciprocal of resistance is called as conductance. That means जहार resistance अधिका तार कम conductance, जहार कम resistance तार अधिका conductance. Resistance कम हेले opposing power कम हेले current टा अधिक परिमाण पास करिवो current टा अधिका पास हेले माने तार conductivity power अधिका conductance अधिका सेटा G कहले conductance. This is the formula for कोन ना कंडक्टेंस आउ तमे यूनिट्स ऑफ डायमेंशन कहले पिले कोन करिवो ना देखो यूनिट्स रेजिस्टेंस यूनिट्स ओम यार हबो ओम इनवर्स बा तो दाउ कहि पारू उल्टा बोल OHM उल्टा MO मो न तोरा कहि पारू साइमन भी कहि पारू साइंटिस्ट कोन साइमन इज द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस सेमती डायमेंशन कौन ना तू जान G = 1/r रेजिस्टेंस डायमेंशन कौन हला ना M1 L2 T -3 A -2 ए तो हला रेजिस्टेंस डायमेंशन फार्मूला M1 L2 T -3 A -2 एबे कंडक्टेंस कौन हबो उल्टा प्लस माइनस प्लस M1 था A -1 L -2 T3 A2 दिस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस बुझियला एबे जेमति मु कंडक्टेंस र कले एबे देखिबा कंडक्टिविटी कहले कोन पिले कंडक्टिविटी एबे नेक्स्ट वाला कंडक्टिविटी सिंबल जी कोन कंडक्टिविटी रो सिंबल दउ जी मु सिग्मा कंडक्टिविटी कहले द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी बाय कंडक्टिविटी रो आउ गोटे ना हला स्पेसिफिक कंडक्टेंस यार आउ गोटे ना कोन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा रेजिस्टिविटी रो रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी सेमती यार भी डायमेंशनल प्रॉब्लम बाहर कर पारिबो यार यूनिट्स कोन ना रेजिस्टिविटी रो यूनिट्स होतला ओ मीटर यार यूनिट्स हबो उल्टा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेमती डायमेंशन कौन हम ना तू कहलु बाहर करी रेजिस्टिविटी डायमेंशन फॉर्मूला होता M1 L3 T -3 A -2 यार रेसिप्रोकल उल्टा कौन हम ना M-1 L -3 T2 A2 दिस इज द यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एबे लास्ट पार्ट पे टिके पेशेंस रख लास्ट पार्ट एका डिटेल मु सार दोजी एबे पढ़े हमें लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ वेरी इंपोर्टेंस बिले क्वेश्चन पढ़े एते कथा पढ़ली ओम्स लॉ रो ए पढ़ो तुमको लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ देखिबा पिले ओम्स लॉ रो कोन लिमिटेशन अछि यार कोन त्रुटि अछि यार कोन डिसएडवांटेजेस अछि देखा त्रुटि देखिबा लिमिटेशन देखिबा देखो पिले प्रथम लिमिटेशन ओम्स लॉ कहिला एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हेले करेंटा पोटेंशियल ऊपर डायरेक्टली डिपेंड्स करिवो
जदि टेम्परेचरटा भारिएबल जदि टेम्परेचरटा भारिएबल सही जगार ओम्स लॉ वैलिड करिवो नाही माने ओम्स लॉ ओनली वैलिड इन व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हेले ओम्स लॉ वैलिड करिवो टेम्परेचर भ्यारी हेले ओम्स लॉ वैलिड करिवो नाही इट ओनली ओबे ओम्स लॉ ओनली ओबे इन केस ऑफ कंडक्टर ओम्स लॉ टा केवल कंडक्टर केस रे ओबे करिवो ता मान तार ग्राफ टा एम्ति लिनियर हबो ग्राफ टा कोन हबो लिनियर हबो केवल कंडक्टर ओबे करिवो नॉन लिनियर डिवाइस कहले जहार ओम्स कर्वटा एम्ति स्ट्रेट लाइन न हेई एम्ति कर्व हेतिबो बात तो सिंपल कथा मु पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेइतिली एई भली हेतिबो कर्व हेतिबो एई जगार ओम्स लॉ वैलिड करबो नाही ए कर्वटा लिनियर नुहे लिनियर कले स्ट्रेट लाइन नुहे ता माने ओम्स लॉ is invalid but does not obey in case of a non-linear device like semiconductor vacuum tube এই কেস রে ওহমস ল ওবে করিব नाही এবে পড়িয়া ওহমিক কন্ডক্টর and non ohmic conductor देख पिले ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर कहले कोन गोटे कहूँ ओमिक कंडक्टर कहले द सब्सटेंस व्हिच स्ट्रिक्टली ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर जो मटेरियल गुड़ाक ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती ताकू कहा जो ओमिक कंडक्टर बा यार वीआई ग्राफटा सिंपल ये सीधा बाहर यार वीआई ग्राफटा में सीधा बाहर प्रोपोर्शनल ये तो हला ओमिक कंडक्टर किंतु नॉन ओमिक कंडक्टर कहले कौन ना नॉन ओमिक कंडक्टर कहले द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ तमें जो सब्सटेंस टा ओम्स लॉ को ओबे करिवो नाही ता कहा जिवो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन कहा जिवो ना नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जिवो आ ता ग्राफ टाइम की हबो सीधा लिनियर होउनी बुझियला तार टिके वीडियो लंबा हो गला कहीं ना मु डिटेल ओम्स लॉ विषय जहाँटा अच्छी मु डिटेल आज डिस्कसन कली जदि तुमको वीडियो पसंद लगुच ताले लाइक कर शेयर कर एंड सब्सक्राइब कर चैनल को जहाँ फल कि मत सपोर्ट मिल कहीं टोटाल वीडियो को मुझे ही करुँची जमी समस्त पाखे पहुँची पार तुम तुम सांग मान सहित शेयर कर ठीक अच्छे थैंक यू।